BSF ਦੀ 66ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 66ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਦੀ 66ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ 2021 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਲਈ ਇਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ BSF ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 200 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 66ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। जी सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हैं आपको, जो सा सुना है कि आपकी बटालियन टॉप पर आई है। किस तरह से चुनाव हुआ और कैसे चुना गया जी इसको बटालियन को? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। ये एक बहुत ही सघन प्रक्रिया है, बहुत ही ग्रोलिंग प्रोसेस है सिलेक्ट करने का। BSF के जो इतनी सारी बटालियन हैं उनमें से नंबर 1 बटालियन बनाने चुनने के लिए बहुत मेहनत की प्रक्रिया है और सालों लगते हैं उसकी तैयारी में। बट हमारी बटालियन ने एक बहुत ही अद्भुत और अनूठा कार्य करके दिया। 6 महीने में हमने दिन रात एक करके तैयारी की और हम अपने जितने भी इसमें जो कॉम्पिटिशन्स के डिफरेंट लेवल्स हैं उनको पार करके हमने अल्टीमेटली ये जीत हासिल की है और BSF के नंबर 1 बटालियन के तौर पर स्थापित हुआ है। सर किस तरह से चुनाव किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ों को देखा गया था? इसमें 3 चरणों में 3 डिफरेंट लेवल पे बटालियन का इंस्पेक्शन किया जाता है और बड़े सीनियर अधिकारी का एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स आते हैं हर लेवल पे और बटालियन की पूरी फंक्शनिंग को ऑपरेशनल्स मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओवरऑल मोटिवेशन, मोरल ऑफ ट्रूप्स, फिजिकल फिटनेस, कॉम्बैट फिटनेस, बैटल वर्दीनेस, सब चीज़ को बहुत ही गहराई से बारीकी से एक एक चीज़ को हर तैयारी को एक चीज़ को देखा जाता है, बहुत ही गहराई से चेक किया जाता है। उसके बाद फिर पहले लेवल पर निकलने के बाद कुछ 6-8 बटालियन एक बार चयनित होती है, छांट के निकाली जाती है। उसके बाद फिर से दूसरे लेवल में फिर वहाँ से निकल के 4 बटालियन सामने आती है। फिर उसके बाद ऐसे करके तीसरी लेवल पे लास्ट जो सबसे बड़ा लेवल होता है जिसमें बहुत बहुत ऊंचे लेवल का बोर्ड आता है, उसमें 2 बटालियन होती है और बाद में फिर उन दोनों के बीच में आखिरी कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन के बाद फिर जो बटालियन जीतती है, जो बोर्ड डिक्लेयर करती है, फिर वो उसकी प्रोसीडिंग बनती है। फिर अल्टीमेटली BSF के DG उनको अप्रूव करते हैं, उसके बाद ये बटालियन नंबर 1 डिक्लेयर की जाती है। ये ऑल इंडिया में से टॉप पर की है? हाँ, पूरे BSF में जितने भी BSF की बटालियंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में नंबर 1 पर ये तमगा हासिल किया है। सर भारत पाकिस्तान सरहद पर जैसे आप BSF तैनात रहती है, उसको कितना इसमें अहमियत रोल दिया गया, मतलब आप BSF की सुरक्षा को लेकर? बहुत ज़्यादा। आप यह माने कि यह जो कठिन प्रक्रिया है नंबर 1 बटालियन का चयनित चुने जाने की, उसके बीच में यह प्रक्रिया ऐसी बटालियन के लिए जैसे मेरी बटालियन रही और जैसे हम भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं, यहाँ पर रह के ये और भी दुरूह कार्य, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा को दिन रात संपूर्ण चौकसी के साथ मैनेज करते हुए उसको प्रॉपर तरीके से डोमिनेट करना और बॉर्डर को सुरक्षित रखना, लोगों को सिक्योर रखना, ये बहुत ही बड़ी अहम और दुरूह जिम्मेवारी है। उसको पूरा करके संपूर्ण सफल तरीके से फिर भी इस कंपटीशन को जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी बात है। सर दूसरी बात कहें तो अगर नशे की रिकवरी की बात की जाए तो क्या उसको भी काउंट किया गया? जैसे ड्रोन की एक्टिविटी पे ज़्यादातर भूमिका जो सा गिराने में या पकड़ने में चौकस जो रहती है BSF रहती है, क्या उसको इस में काउंट किया गया? इसमें ये जो आप कह रहे हैं ये सब बटालियन के जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, जो बैटल वर्दीनेस है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, ये सब इसका प्रक्रिया का हिस्सा है। और जो आपने कहा हर बात को, हर चीज़ को ध्यान में रखा गया और उन उपलब्धियों का भी इसके अंदर में उनको चेक किया गया और उसको काउंट किया गया। सर ड्रोन एक बड़ी चुनौती है, BSF किस तरह से देखती है अपने जवान जैसे कैसे मतलब कि मुस्तैदी के साथ पहरा दे रही है?
किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनौती को? देखिए, ड्रोन सीमा पर अभी एक बड़ी चुनौती है, हम सब जानते हैं, और सीमा सुरक्षा बल पूरे अपने जोश और अदम्य साहस के साथ इस चुनौती का सामना करने में लगी है। जो भी हमारे पास संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके द्वारा और जवानों की मुस्तैदी के द्वारा हम इसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं, और अभी तक अपने इलाके में हम पूरी तौर पर इसके लिए सफल हैं।